अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। बिल आखिर पाकिस्तान की गाड़ियों की सनत में एक बहुत बड़ी तरक्की रिकॉर्ड की जा रही है और गुज़िश्ता 4 माह के दौरान पाकिस्तान में गाड़ियों की सेल्स में 112% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले 68 लाख लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आज आपको बताएंगे किस कंपनी की कितनी गाड़ियां फरोख्त हुई और अब पाकिस्तान में गाड़ियां बेचने वाली टॉप 5 कौन सी कंपनी है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में आगा खान हॉस्पिटल ने पहली मर्तबा 3D प्रिंटर के जरिए बनाए गए इंसान के मसनूई आज़ा को इम्प्लांट करना शुरू किया है। अब ये ऐसे लोगों में इम्प्लांट किए जा रहे हैं जिन्हें कैंसर की वजह से अपनी कोई हड्डी खोनी पड़ती है या किसी एक्सीडेंट में उनकी कोई हड्डी टूट कर ज़ाया हो जाती है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले ये तमाम आज़ा इंपोर्ट करने पड़ते थे, अब ड्रैप ने इजाज़त दी है। ये किस तरह होता है और पाकिस्तान के लिए किस तरह हमें ऐसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर। क्या ना, गुज़िश्ता 4 माह के दौरान पाकिस्तान में गाड़ियों की सेल्स के अंदर 112% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये बढ़कर 40,693 यूनिट्स हो चुकी हैं। अब इस कदर तेजी की एक बड़ी वजह, एक तो इंटरेस्ट रेट में कमी है। 22% से इंटरेस्ट रेट कम होकर 15% तक आ गया है और यही वजह है कि अब गाड़ियों की सनत में जो कर्जा दे रखा है बैंकों में वो 228 अरब रुपए है। फिर बहुत सारे नए मॉडल्स आए हैं गाड़ियों के। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतें लाखों रुपयों में कम की हैं। इसके साथ साथ कुछ मईशत के हालात भी बेहतर हो रहे हैं, रेमिटेंसेस आ रही हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो इन तमाम वजूहात से हमारी गाड़ियों की भी सेल्स बढ़ी हैं, हमारे बसेस ट्रक्स की भी सेल्स बढ़ी है, 2 और 3 व्हीलर्स यानी मोटरसाइकिल्स और रिक्शों की भी सेल्स बढ़ी हैं। अब पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इन तमाम मुख्तलिफ सेगमेंट्स को देखें तो 68 लाख लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनमें काम करते हैं। सेल्स बढ़ने का मतलब क्या है? इन तमाम लोगों के लिए बेहतर रोजगार के मौके होंगे। 27 महीनों के बाद इस कदर तेजी से ये सेल्स बढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा सेल्स ऑब्वियसली इस टनियोर में सुजुकी ने की है, क्योंकि छोटी गाड़ियां बनाती है, जिन्होंने 20,176 यूनिट्स बेचे हैं 4 माह में। 37% का इजाफा है पिछले साल के इन्हीं 4 माह के दौरान। फिर इंडस मोटर्स ने 8,692 यूनिट्स बेचे हैं, जो कि पिछले साल के इन्हीं 4 माह के मुकाबले में 56% इजाफा है। फिर होंडा ने 4,862 गाड़ियां बेची हैं, जो कि 64% इजाफा है पिछले साल की निस्बत। फिर साजगार मोटर्स, उन्होंने बहुत बड़ा जंप लिया है। ये वही कंपनी है जो हैवल वगैरह पाकिस्तान में बेचती है। पहले रक्शे बनाते थे, अब ये गाड़ियों के सेगमेंट में आए हैं। इन्होंने 3,607 गाड़ियां बेची हैं। ये पाकिस्तान की चौथी बड़ी कंपनी बन गई है गाड़ियों के सेल्स के हिसाब से। 265% का इजाफा है इनकी सेल्स में। पिछले साल के इन्हीं 4 माह के दौरान इन्होंने सिर्फ 988 गाड़ियां बेची थी। उसके बाद 5वें नंबर पे आती है हुंडई, जिसने 2,301 गाड़ी बेची है इन 4 माह के दौरान। इसके साथ साथ पाकिस्तान में मोटरसाइकिल्स और रक्शों की भी सेल्स में इजाफा हुआ है 35% तक। अगर बात करें दोनों की मजमूई तो 4,57,000 से ज़्यादा रक्शे और मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बिके हैं। अगर इनको हम लोग बाइफरकेट करेंगे, 2 व्हीलर्स कितने हैं और 3 व्हीलर्स, 4,45,000 तो मोटरसाइकिल बिके हैं। तो ये एक अच्छा हेल्दी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बसेस और ट्रक्स के मैदान में भी हम लोगों ने पिछले साल की निस्बत कोई 20 से 30% इजाफा रिकॉर्ड किया है। तो अब उम्मीद करते हैं कि इस साल होने वाला इजाफा, जो तमाम सेगमेंट्स को अगर कलेक्ट करें, जो 22% बनता है। पिछले साल 4,16,155 यूनिट्स बिके थे मोटरसाइकिलों के, रक्शों के, गाड़ियों के, ट्रक्स के, ट्रैक्टर्स के। इस साल बढ़कर 5,65,090 हो चुके हैं। सिर्फ एक चीज़ की सेल्स में कमी हुई है और वो है ट्रैक्टर्स की सेल में 67% कमी हुई है। पिछले साल 17,296 ट्रैक्टर बिके थे। इस साल के उन्हीं 4 माह के दौरान 6,939 ट्रैक्टर्स बिके हैं और उनकी कमी पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स के ऊपर लगने वाले इजाफी टैक्सेस हैं। कुछ 4% टैक्सेस में इजाफा हुआ है इन वजूहात की वजह से। और फिर
गंदम की जो कीमत बहुत बुरी तरह गिरी है, हुकूमत ने गंदम खरीदी नहीं, इन वजूहात की वजह से अब लोग खुद ट्रैक्टर नहीं ले रहे, हुकूमत जो है वो सब्सिडी देकर उनको बेचने की कोशिश कर रही है। उस पर भी एक पूरी स्टोरी हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज डिस्कस करेंगे आज की दूसरी अहम खबर। आगा खान हॉस्पिटल ने पाकिस्तान में पहली मरतबा 3D प्रिंटेड इम्प्लांट्स, जिन्हें आम जुबान में पीक कहा जाता है, वो मरीजों में लगाना शुरू किए हैं। ये इस तरह के इम्प्लांट्स होते हैं जो कि 3D प्रिंटर के अंदर किसी भी मरीज की डायमेंशन उसकी ज़रूरत के मुताबिक प्रिंट किए जाते हैं, और ऐसे मरीज जिनके एक्सीडेंट में कोई हड्डी टूट जाती है या कैंसर या इस जैसी बीमारी के अंदर उनकी वो हड्डी काट कर निकालनी पड़ती है, तो उस जगह को फिल करने के लिए वो हड्डी लगाई जाती है। ये FDA अप्रूव्ड एक मटेरियल से बनती है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ 3D प्रिंटर मिलीमीटर के लेवल तक, इसकी सब मिलीमीटर के लेवल तक जाके इसका एक्यूरेट बनाता है। और फिलहाल पाकिस्तान में ये स्पाइन, जॉ या स्कल की हड्डियों के लिए कारआमद है, और ये चूंकि वजन नहीं उठाती इतनी ज़्यादा, तो इसलिए अभी फिलहाल इस पे आई है। ये मजबूत होती है, लाइट वेट होती है, कंपैटिबिलिटी होती है और एक्यूरेसी होती है, जिसकी वजह से मरीज बहुत जल्द सेहतयाब भी होता है, और उसकी जो तबीयत के अंदर वो एक हड्डी का ना होना और फिर उस हड्डी के ना होने की वजह से शख्सियत का मुर्दा हो जाना या मुरझा जाना, वो अंसर भी ख़त्म होता है। अभी तक सिर्फ 14 ऐसे मरीजों को ट्रीट किया गया है। अब ड्रैप, जो पाकिस्तान में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने बाकायदा तौर पर इन्हें 3D प्रिंटेड ये पीक जो हैं ये बनाने की इजाज़त दी है। पाकिस्तान का पहला इदारा ऐसा है। उम्मीद करते हैं कि मज़ीद इदारे भी ऐसे आएंगे ताकि मरीजों को यहाँ पर इस तरह के इम्प्लांट्स मिल सकें। अभी ये वज़न ना उठाने वाली हड्डियाँ बना रहे हैं, फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला ऐसे लोग जिनकी बाजू, जिनकी टांगें कट जाती हैं, उनके लिए भी उनके एग्जैक्ट साइज़ के मुताबिक, उनकी नीड के मुताबिक ये चीज़ें बनेंगी। और 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मार्का है, एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो हर चीज़ बना रही है। अब तो इवन घर 3D प्रिंटेड बनते हैं, 2 दिन में पूरा घर बन जाता है 3D प्रिंटर के जरिए। अब कश्तियां बन रही हैं, तो कौन सा ऐसा काम है जो 3D प्रिंटर नहीं कर रहा? सस्ता है, रिलायबल है, एक्यूरेट है, ड्यूरेबल है। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।